नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर, एक बड़ा सबक, एक सीडी भरी अदालत में खुली और सीडी में जो निकला उसने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी के खिलाफ वो सीडी थी और उस सीडी में से जो निकला, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, उस सीडी में से जो निकला वो इस देश की अदालत में इससे पहले कभी नहीं। क्या है पूरा मामला, कौन सी अदालत में सीडी खुली, सीडी में क्या निकला, एक एक करके उन तथ्यों को हम आपके सामने रखेंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे, लेकिन दो चीजें बता, बहुत सारे मामले, देश के अलग अलग राज्यों में मामले, राहुल गांधी के खिलाफ सबूत, अदालत सबूत मांगती है, कई जगह कार्रवाई भी हुई, सबूत के लिए एक सीडी जाती है और उस सीडी से चौंकाने वाला सच जिक्र करना सामने आता है। जी शिव। राहुल गांधी पर कई मामले कोर्ट में दाखिल किए गए। आनंद फानन में गुजरात में मामला था, उसमें उन्हें सजा याफ्ता मुजरिम करार दिया गया। जिस जज ने सजा दी थी सबको पता है कि प्रमोशन होकर वो कहां पहुंच गए। उस केस के बाद अब तक किसी भी केस में राहुल गांधी को सजा नहीं हुई। सारे केस, चाहे वो उनके नागरिकता पर हों, चाहे वो आरएसएस पर दिए बयानों पर हों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के या अडानी के ऊपर लगाए आरोपों पर हों, इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी जब कहीं बोलते हैं तो उनकी स्पीच बड़े आराम से भाजपा के लोग सुनते हैं और फिर उस स्पीच में खामियां ढूंढकर मैदान में कूद जाते हैं। कोई कमी मिले उस स्पीच को लेकर अदालत चले जाएं। ऐसा ही एक वाकया आया है जिसे पूरी तरीके से संतोष पाठक जी बताएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि इस तरीके से किसी को गुमराह करने का काम नहीं करना चाहिए। इसमें दो लोग गुमराह होते हैं, एक वो आम नागरिक जो राहुल गांधी से कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करता है और एक वो जो राहुल गांधी से प्रेम करता है। दोनों पर ही असर पड़ता है। कई लोगों को लगता है क्यों मूर्खतापूर्ण काम करते रहते हैं, तो जिनकी राहुल से सिंपैथी होती है वो भी राहुल के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और दूसरा होता है नुकसान अदालत का, जो बेमतलब में उसका समय जाया होता है। करोड़ों केस सुनवाई के लिए पड़े हैं और ऐसे बेमतलब के केस दर्ज कर जजों का और अदालतों का समय जाया करना है, जो आम नागरिक के लिए नुकसानदायी। अगर ये केस जो अभी सबूत न मिले और उसके बाद वो खत्म हो, जैसे आज आजम खां का ही कल रामपुर में सबूत न मिलने पर, साक्ष्य न मिलने पर खत्म हुआ। पिछले कई महीनों चला, कई वर्षों चला। ऐसे केस अदालत में जो चलते हैं उनका मामला बड़ा टिपिकल होता है और कई लोग केवल अपने को मीडिया और सोशल मीडिया में हीरो बनाने के उद्देश्य से केसों के दायर करा देते हैं। जैसे अभी बरेली में हो गया नागरिकता को लेकर, बरेली में हो गया उनके राहुल गांधी के बयान को लेकर, सुल्तानपुर में हो गया, लखनऊ में हो गया, रायबरेली में हो गया, और भी बहुत जगह। ऐसा ही एक केस है जिसके सबूत आज दिखाए गए तो अदालत भी हैरान रह गई, वकील भी हैरान रह गए। क्या है पूरा मामला, संतोष जी के पास पहुंचेंगे। संतोष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए शिव जी, मैं दो मामले का जिक्र करूंगा, लेकिन जरा सबसे पहले वाले मामले का जिक्र कर देता हूँ। विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर को लेकर राहुल गांधी के विचार क्या है ये सबको पता है। तो राहुल गांधी चाहे देश की धरती पर हो या विदेश की धरती पर हो, वो वी.डी. सावरकर को लेकर लगातार वो बातें कहते रहते हैं। तो लंदन में उन्होंने जाकर एक बयान दिया तो देश के अंदर भावनाएं आहत हो गई। किनकी भावनाएं आहत हो गई? देश के अंदर जो भावनाएं आहत हो गई वो वी.डी. सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर की भावनाएं आहत हो गई। अब सत्यकी सावरकर चले गए पुणे की जो एमपी एमएलए की जो विशेष अदालत है उसमें चले गए। उसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की, राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लंदन में दिए गए अपने भाषण के दौरान सावरकर के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस मामले की सुनवाई थी कुछ दिन पहले गुरुवार को, और सुनवाई के दौरान एक अजीब सी घटना। ये जो सुनवाई थी पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट के में हो रही थी और मजिस्ट्रेट जो थे वो अमोल सिंधे साहब इसकी सुनवाई कर रहे थे।
और शिकायतकर्ता की तरफ से जो प्रपौत्र है वीडी सावरकर के, शिकायतकर्ता की तरफ से एक जो राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण, कथित भाषण का वीडियो एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने रखा गया। सीडी था उस सीलबंद लिफाफे में, जो जिसे राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बताया गया। और संज्ञान लेते समय, जब ये पूरा मामला जब संज्ञान लिया गया था, तो वही सीडी अदालत में चलाई गई थी। लेकिन अब जो सीडी चलाई, देखिए उस समय क्या चलाया गया, अब क्या चलाया गया। गुरुवार को जो सीडी खोली गई, लिफाफे को खोला गया, सीडी चलाई गई, सीडी चलती गई, चलती गई, चलती गई। अदालत बार-बार ये ढूँढने की कोशिश कर रही थी कि सीडी में वो सबूत कहाँ है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसके चलते राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएँगे, हमारे तमाम दर्शक ये जानकर हैरान रह जाएँगे कि सीडी पे कोई डेटा नहीं था, खाली थी सीडी। क्या बात करते हैं? सीडी खाली थी। जिस सीडी के आधार पे राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, शिकायत की गई, वो सीडी खाली थी। जज साहब भी चौंक गए और शिकायतकर्ता की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, अधिवक्ता संग्राम कोलटकर भी चौंक गए कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि अदालत ने तो इसी को देखकर एक तरह से नोटिस जारी किया था, पहले अदालत ने देखा था, लेकिन अब उस सीडी में कोई सबूत नहीं था। तो हाथ-पाँव फूल गए जो शिकायतकर्ता है। अब देखिए कैसे ये मज़ाक उड़ाते हैं न्यायिक प्रक्रिया का, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब ये सीडी खाली निकल, तो अब जो शिकायतकर्ता के वकील क्या कह रहे हैं कि सर ये जो भाषण है वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तो यूट्यूब का लिंक आप देख लीजिए। तो जज साहब ने कहा क्या मजाक बना रखा है आपने? कोई भी भाषण या किसी भी चीज का जो सबूत अदालत के सामने आता है, उसको सत्यापित किया जाता है। यानी अगर आप किसी को सामने अदालत के सामने सबूत रखोगे, तो उसको सत्यापित करोगे। अब आप हमें कह रहे हो कि हम यूट्यूब का कोई लिंक उठा के देख ले, उसको सत्यापित कौन करेगा? कौन वेरीफाई करेगा उसको? उसके बाद फिर राहुल गांधी की ओर से जो पेश हुए थे अधिवक्ता मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने भी इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो कंटेंट होता है वो प्रमाणित नहीं होता है, वेरीफाइड नहीं होता। और मजिस्ट्रेट सिंधे ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यूआरएल यानी यूट्यूब का जो लिंक होता है, जो यूआरएल लिंक होता है शिव जी, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए यह सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। धारा 65 बी के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य कराने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। अब उसके बाद शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं, वो अलग अलग एक दो सीडी वो कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जब विशेष अदालत में जो सत्याकी है, उन्होंने और सीडी पेश करने की कोशिश की, एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया, तो अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी जो है वो प्रमाणित करके नहीं दी गई है, प्रमाणित करके रखी गई है, नहीं रखी गई है, इसलिए हम इसको चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। अदालत ने जो ये अनुमति है, ये पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया है और उसके बाद क्या कुछ हुआ अदालत में वो भी बता देता हूँ। खाली हुई सीडी का रहस्य जानने और न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए कोलटकर ने स्थगन का अनुरोध किया और पवार जो राहुल गांधी के वकील है उन्होंने इसका विरोध किया और अंततः अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस पूरी घटना के मामले में जो नया नाटकीय मोड़ है कि सीडी पहले अगर चली थी, सही चली थी, अब सीडी बदल किसने दी अदालत की कार्रवाई से, या पहले वाली सीडी गलत थी या नई वाली सीडी गलत है, कुछ ना कुछ तो तथ्य है। और यहीं से आपको पता लगता है, यहीं से आपको पता लगता है शिव जी कि राहुल गांधी को के खिलाफ किस तरह से इस देश में मामले चलाए जा रहे हैं, उसकी गंभीरता क्या है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के नाम एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है शिव जी। पता है क्या दर्ज हो गया है? सबसे ज्यादा मामले उनके खिलाफ देश की अदालतों में चल रहे हैं, न जाने कितने राज्यों में चल रहे हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी कुछ समय पहले एक मामला गया था। बड़ा आपको दिलचस्प बताऊं मामला कैसे गया था। कर्नाटक के एक कार्यकर्ता नेता मामला कहां दर्ज करवाते हैं शिव जी? उत्तर प्रदेश में आके इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। और वो क्या कहते हैं कि उनके पास कुछ दस्तावेज है, ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल है, जिससे ये पता लगता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक होने के कारण भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, इसलिए वो सांसद नहीं रह सकते, सांसद नहीं बन सकते। दोहरी सदस्यता, दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी के सांसद बने रहने के खिलाफ
जो कर्नाटक के एस विघ्नेश शिविर है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत इसको अपराध बताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, राहुल गांधी के खिलाफ जांच कराने की मांग की थी। और इसका ये दिलचस्प पहलू नहीं है, इसका दिलचस्प पहलू यह है कि अदालत बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, अमित शाह, शिव कुमार मिश्रा, ये संतोष पाठक नहीं है जो टोल आर्मी कूदेगी, उनको बता देता हूं। अदालत जज साहब पूछते रहे गृह मंत्रालय को कि भैया सबूत दो, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या नहीं, बताओ कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाया। जज साहब बार बार, हाईकोर्ट जो है वो बार बार गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगता रहा, और जब केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई सबूत नहीं दे पाया, रिपोर्ट नहीं दे पाया, तो फिर अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया। ये है तरीका। कर्नाटक का व्यक्ति उत्तर प्रदेश आके मुकदमा दर्ज कराता है, सिर्फ उसको हाइप मिले, और हाइप मिलने के बाद जो है, क्योंकि सबूत अगर सरकार के पास होते तो अमित शाह तो दे देते ना कि ब्रिटिश के नागरिक, इसका मतलब सबूत तो नहीं है सिर्फ। अच्छा, इसमें भी देखिए क्या कैसे खेल होता है। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ही एक सांसद से शिकायत करवाई। उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। मैंने और हम जैसे कुछ पत्रकारों ने पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह से पूछा कि भाई आपके सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे पास शिकायत आई है, और गृह मंत्री होने के नाते परंपरा के तौर पे हमने नोटिस जारी किया है, इस मामले की हम जांच कराएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह हट गए, अमित शाह बन गए। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर से गृह मंत्री अमित शाह बन गए। लेकिन इतने सालों में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर कोई सबूत नहीं दे पाए, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। बेशर्मी की हद देखी कि उनकी माता कांग्रेस पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को लेकर भी पता नहीं किस किस तरह के कमेंट किए जाते हैं, जो हम जिस जिस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। क्यों? ये कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए। आखिर क्यों? राजनीति में झगड़ा होना अलग बात है, राजनीति में अपने अपने दांव पेच अलग हैं, लेकिन एक नेता दूसरे नेता की साख पर धब्बा क्यों लगा रहा है अदालत के जरिए? अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, नाम है आजम खान। उनकी तूती आपने पूरे प्रदेश में बजती देखी है। क्या अधिकारी, क्या नेता आजम खान के आगे पीछे से भी निकलना नहीं चाहते थे, पता लगे कि आगे से निकलने में ही कोई व्यवधान हो जाए। आज वो आजम खान एक एक पल अपने लिए घुट घुट कर जी रहे। कल जब जेल में वो निकल रहे थे तो उन्हें कैदियों के वाहन में बिठाने की बात आई, तो हमारी गुस्सा के जेल में अंदर चले गए। वो उस गाड़ी से बैठ के अदालत नहीं गए और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। हालांकि उस केस में उन्हें बरी कर दिया गया। आजम खान के लगातार केस सुने जाते हैं और पता लगता है कि जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू करते हैं एक केस में सजा हो जाती है। मैं कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अदालत पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि अगर 4 केस सुने जाते हैं तो 4 बरी हो जाते हैं और 5वें केस में सजा हो जाती है। यही अभी हुआ। और अभी ऐसा भी था कि अगर उसमें जज साहब 5 साल की सजा बोलते तो वो घर भी नहीं जाते, जेल भी नहीं जाते, घर चले जाते, क्योंकि 5 साल की जेल वो पूरी कर चुके थे। अदालत ने 7 साल की सुना दी। अब उच्च अदालत में उनकी एप्लीकेशन पड़ेगी तो बाहर आएंगे। लेकिन क्यों गुस्सा हुए वो? पॉलिटिकल माइलेज में हमने उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को भी सदन में रोते देखा। मैं हर उस राजनीतिक दल का विरोध करता हूं जो आपसी दांव पेच निकालता है पॉलिटिक्स में, और ये जब तक निकलता रहेगा तब तक संतोष जी आम नागरिक का बहुत नुकसान होता है। आज भी केंद्र में जो सरकार है उसे अगर 45% लोगों ने चुना है तो वो 45% की सरकार है। 55% लोग तो विरोध में खड़े हैं, हालांकि 40% ही वोट मिले थे पिछले चुनाव में। नहीं, लेकिन शिव जी, अगर केंद्र की जो सरकार है उसको 99% वोट भी मिल जाए, उसको 100% वोट भी मिल जाए, इसके बावजूद सच्चाई ये है कि भारत लोकतंत्र संविधान से चलेगा और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ देखिए कैसे ट्विस्ट किया जाता है।
जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे टीवी नाइट की एक रिपोर्ट मिली, और वो भी रिपोर्ट जुलाई 16 जुलाई 2025 की है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन मामले जो हैं वो राहुल गांधी पर दर्ज है। और पूरा जिक्र मैं थोड़ा थोड़ा दर्शकों के पे डाल देता हूँ कि सेना के खिलाफ टिप्पणी में मामला दर्ज करवाया गया, उसमें उनको जमानत मिली हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा गया कि उन पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। नेशनल हेराल्ड का मामला जमानत पर है। बीजेपी उसमें तेजी नहीं कर पा रही, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो उसमें तेजी होती हुई आपको दिखाई देती है। दोहरी नागरिकता का मामला अदालत ने खारिज कर दिया है, कई और जगह भी इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मामला, जिसका हमने जिक्र किया कि उसमें सीटी खाली निकल गई। थाने में भी एक मानहानि का मामला है, हरिद्वार में भी एक मानहानि का मामला है, रांची में भी एक मानहानि का मामला है, पटना में भी एक मानहानि का मामला है, अहमदाबाद में भी एक आपराधिक मानहानि का मामला है, और मुंबई में भी राफेल को लेकर मानहानि का मामला, भिवंडी में भी आपराधिक मानहानि का मामला, मुंबई में भी मानहानि का मामला। और ये तमाम, अब देख लीजिए कितने राज्य हो गए शिव जी, कितने राज्य हो गए। गिनते ही चले जाओ। ये गुवाहाटी में आपराधिक मानहानि का मामला, एक मामला कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। संसद परिसर में हंगामे पर भी मामला, जो अमित शाह ने जो बयान दिया था ना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो राज्यसभा में जो बोले थे, उस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां धक्का मुक्की हो गई या करवाई गई पता नहीं, लेकिन उसका सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आया। मोदी सरनेम से जुड़े मामले में तो बाकायदा उनको सजा हो गई है। अब अगर सोचिए कि गांधी परिवार पर और लालू यादव के परिवार पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कटाक्ष करते हैं, जेपी नड्डा या बीजेपी के कोई नेता कटाक्ष करते हैं, कल को गांधी सरनेम वाला कोई व्यक्ति क्या मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ? लेकिन मोदी, एक भगौड़े मोदी का जिक्र किया राहुल गांधी ने, तो एक दूसरे मोदी की मानहानि हो गई और उन्होंने मामला दर्ज करवाया। जज साहब ने 2 साल की सजा भी दे दी, जो कि अधिकतम सजा थी, और वो जजमेंट भी उन्होंने गुजराती भाषा में दिया ताकि उसको ट्रांसलेट करने में समय लगे, सुप्रीम कोर्ट आने में समय लगे। ये तमाम चीजें आपको बताती है कि आप इस प्रक्रिया का मखौल उड़ा रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम मामलों में अगर राहुल गांधी दोषी है, अगर उनके पास दोहरी नागरिकता है, तो क्यों नहीं अमित शाह के मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के बार बार मांगने के बावजूद सबूत दिए? अगर राहुल गांधी गलत है तो जेल में भेजिए, अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो जेल में भेजिए, पासपोर्ट नियम का उल्लंघन किया तो जेल में भेजिए, कोई बड़ा अपराध किया तो जेल में भेजिए। लेकिन कोई भी कैसे भी उठ जाता है, अदालत के सामने चला जाता है, न जिसका लेना है एक, न जिसका देना है। अब राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से बीजेपी के उस कर्नाटक के कार्यकर्ता का क्या लेना देना है? सावरकर की मानहानि के मामले में एक पल को मान सकता हूं कि उनके पौत्र का लेना देना है, क्योंकि वो उनके खानदान के हैं। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जो मामले दर्ज करवाए गए हैं, उससे क्या लेना देना? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा चलिए, वो तो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, वकील उनको फ्री में भी मिल सकते हैं। सोचिए अगर आम आदमी के साथ हो तो क्या हो। आजम खान ने तो कह दिया कि भैया मेरा वो बिका हुआ, क्या बेच रहे थे आजम खान साहब? कुछ अपना घर। प्लॉट या घर बेच रहे थे, घर। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे। इस तरह से आप भारत की कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाते हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह 3 कानूनों को पेश करते हुए कह रहे थे कि अंग्रेजों ने दंड संहिता बनाई थी, हम न्याय संहिता बना रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर राहुल गांधी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस देश के नागरिक के तौर पर बता रहा हूं कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ अगर 24 से ज्यादा मामले देश के अलग अलग राज्यों में, उसका मोटिव एक ही होता है शिव जी, परेशान करना, दौड़ाते रहना और लगातार इन चीजों में व्यस्त रखना, ताकि वो अपने राजनीतिक कर्तव्यों का ढंग से निर्वहन ना कर। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है और बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है दर्शकों को कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज कराकर क्या उनके चुनावी समय, क्या उनकी उनकी खुद की रेपुटेशन सब डाउन करने की एक सोची समझी रणनीति है। हम अपने दर्शकों से कमेंट बॉक्स में जानकारी चाहते हैं, हमें बताएं खबर कैसी लगी ये भी बताएं। फिलहाल संतोष जी से इजाजत लेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।